हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज की इस क्लास में क्लास 9 की फिजिक्स को एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9 में आपका चल रहा था मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गति। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, देखो चाल तथा वेग के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, आज चाल तथा वेग के बारे में पढ़ेंगे, कल इनके प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने विस्थापन और दूरी तथा विस्थापन के अगर आपको इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये चाल और आपका वेग जो है वो दूरी और विस्थापन से ही रिलेटेड है। अगर दूरी विस्थापन आपको आता है तो चाल और वेग समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाल तथा वेग। देखिए दोस्तों, अगर आपको चाल को समझना है तो आपको दूरी समझना ज़रूरी है। ठीक है, दूरी को मैंने पहले भी समझा दिया है। अगर आपको वेग समझना है तो विस्थापन आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ आप ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक वीडियोज़ को नहीं देखा है। ठीक है, और वीडियोज़ को लाइक करते चलना, जिससे कि थोड़ा सा आगे बच्चे जुड़ते रहें। ठीक है, तो देखिए बात क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। दूरी और विस्थापन में ही एक टॉपिक आपका रह गया था, किसका? दूरी और विस्थापन में एक टॉपिक आपका रह गया था मात्रक का। ठीक है, कि दूरी और विस्थापन के मात्रक क्या होते हैं, ये चीज़ आपका छूट गया था। इसको मैं आपको बता देता हूँ अभी तुरंत, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले दूरी का मात्रक और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है? अब एसआई मात्रक क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है इसको समझ लो। जैसे मान लो द्रव्यमान है, क्या है आपका? द्रव्यमान। अभी इसको समझाते हैं कि ये कैसा मात्रक है, लेकिन पहले समझो। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को ब्रिटेन में या यूएसए में द्रव्यमान को ब्रिटेन में क्या कहते थे? पाउंड कहते हैं, अभी भी कहते होंगे। ठीक है, और इंडिया में हमारे यहाँ पाव कहते थे और शेर कहते थे। तो देखो दिक्कत क्या आ गई, कोई दिक्कत नहीं थी। वो लोग अपने यहाँ पाउंड कहते थे, हम लोग अपने यहाँ पाव और शेर कहते थे। जैसे एक पाव हमारे यहाँ कितने के बराबर होता है? 250 ग्राम के बराबर होता है। तो देखो दिक्कत ये आ गई कि जब ब्रिटेन का आदमी इंडिया आता था तो पाउंड कहता था, कोई समझ नहीं पाता था। और जब इंडिया का आदमी ब्रिटेन जाता था तो वो पाव शेर कहता था, ब्रिटेन वाले समझ नहीं पाते थे। तो सभी साइंटिस्टों ने एक नियम निकाला कि हम लोग ऐसे नियम को फॉलो करें जो सब जगह चले। इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ठीक है, ऐसा सिस्टम इन्होंने निकाला कि वो हर जगह चलेगा। अगर आप उस लैंग्वेज में बोलेंगे तो सभी समझ जाएंगे। ठीक है, तो बात क्या हो गई कि एसआई सिस्टम में हम देखो दूरी और विस्थापन है इसका मात्रक। तो दूरी जो किसका मात्रक? देखो दूरी को लंबाई में काउंट करते हैं ना, दूरी विस्थापन हो गया। दूरी भी चल के ही जाता है, विस्थापन भी चल के ही जाता है। तो लंबाई में, किसमें? लंबाई में। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो आप अगर मीटर बोल देंगे, चाहे आप इंडिया में, चाहे ब्रिटेन में, चाहे यूएसए में, तो सब समझ जाएंगे। ठीक है, अब एक मात्रक आपका आता है सीजीएस मात्रक। ये क्या होता है? देखो सीजीएस मात्रक ये कहाँ बना था? फ्रांस में, सेटअप इन फ्रांस में बना था। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो मीटर का किस में हो जाएगा? अगर सीजीएस मात्रक आप देखेंगे तो एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। शॉर्ट में सेंटीमीटर सीएम लिखते हैं और मीटर को हम एम लिखते हैं। तो दूरी और विस्थापन दोनों लंबाई में मापते हैं और एसआई मात्रक उसका मीटर हो जाएगा, और आप सीजीएस मात्रक देखेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों क्लियर हैं तो आप जरूर करें कमेंट में यस। आपको केवल एसआई मात्रक मीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, ये चीज़ें तो मैंने बताने के लिए आपको बताया था कि क्यों ये एसआई मात्रक क्या होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको दूरी और विस्थापन के मात्रक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। इसके बाद हम चाल और वेग के बारे में पढ़ते हैं आराम से। देखिए दोस्तों, हम आज समझते हैं अब कि चाल और वेग क्या होता है। ठीक है, देखो अगर चाल और वेग आपको समझना है तो दूरी और विस्थापन मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आपको समझना होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कि
अगर आपको चाल समझना है तो आपको दूरी जरूर समझना होगा, और अगर आपको वेग समझना है तो आपको विस्थापन जरूर समझना होगा। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं? तो देखिए, चाल को समझने के लिए दूरी समझना होगा, हो गया है दूरी। अगर आपको वेग समझना है तो विस्थापन समझना होगा, विस्थापन हो चुका है, ठीक है। अब देखो समझते हैं कि चाल किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, ठीक है। देखो समझो, मैं डेफिनेशन बताता हूँ फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। देखो चाल कैसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, एकांक मतलब एक, ठीक है, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। सिंपल से लैंग्वेज, आप चाहे तो एक बार अपने आप में बोल के लिखना है, कमेंट में लिख देना कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है दोस्त। देखिए अब मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में 1 घंटा या 1 सेकेंड, ठीक है। एकांक मतलब एक, एकांक मतलब एक, ठीक है। एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि कोई व्यक्ति है वो 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो मैं आपसे कहता हूँ 1 घंटे में कितना जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज, आप 6-7 में पढ़ के आए होंगे कि जो आपको किलोमीटर दूरी दिया गया उसको नीचे लिख दो, घंटा 1 किलोमीटर में है, ये घंटे में। 2 से आप काटेंगे तो 1 घंटा कितने क्या जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है 30 किलोमीटर पर घंटा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आपसे 60 किलोमीटर पर घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है। तो एक बात आपको यहाँ से समझ में आई होगी, अगर आपने समझने का प्रयास किया होगा। देखो ये 60 किलोमीटर क्या है, दूरी है। 60 किलोमीटर क्या दोस्तों, दूरी है। और ये जो आपका 2 घंटा था, ये क्या होता, समय था। 2 घंटा क्या था, आपका समय था। तो दूरी बटा में समय, यही तो होता है आपका चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। कैसे आया ये देखो, समझो। अब मैंने कहा था किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, तो एकांक समय हो गया, ठीक है, कोई समय अंतराल है, में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये डिफिनेशन नहीं समझ में आया, एक डिफिनेशन और देख लेना कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी या उसमें लगे समय के अनुपात को, इसे क्या कहेंगे, अनुपात। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो एक डिफिनेशन तो ये हो जाएगी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये आपको नहीं समझ में आया तो डिफिनेशन मतलब जो आपका फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, इसमें से अगर आपको समझना है किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब चाल को हम v से डिनोट करते हैं और दूरी को हम s से डिनोट करते हैं, समय को हम t से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपका हो गया। अगर आपने थोड़ा सा भी, अब मैं आपको वेग भी बताऊंगा तो बताऊंगा। देखो वेग में आप कहेंगे कि वेग को भी v से डिनोट करते हैं और चाल को भी, तो हम अंतर कैसे स्पष्ट कर सकेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि चाल और वेग में अंतर कैसे हम समझेंगे, क्योंकि चाल को भी हम v से डिनोट कर रहे हैं और दूरी को भी हम, और वेग को भी हम v से डिनोट करेंगे। तो दोनों चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चीज़ें ये होंगी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर आपको डिनोट करना होगा तो v = s/t, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका पूछता है SI मात्रक, एक SI मात्रक, एक CGS मात्रक। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि दूरी अभी मैंने आपको बताया दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अभी मैंने आपको बताया, तो दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर अपॉन में सेकंड, ये हो जाएगा आपका SI मात्रक। क्या हो जाएगा, SI मात्रक, m बटे में इस तरह से सेकंड, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ CGS मात्रक,
तो देखिए सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, तो लंबाई किस में नापी जाएगी, सेंटीमीटर में। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया है कि ये होता है सेंटीमीटर। और सेकंड का आपका, समय का आपका सेकंड होता ही है, तो समय का आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड, ये आपका इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक अगर आपसे कोई पूछता है तो मीटर अपॉन में सेकंड। चाल का, अगर चाल का आपको सीरियस मात्रक कोई पूछता है तो सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यस। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें यस, ठीक है। अब देखिए कमेंट बॉक्स आप लिखते जाना, तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक टॉपिक केवल इसमें बचा है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाल कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, तो आप कैसे समझेंगे। देखो सिंपल सा, कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आप कहेंगे यस बिल्कुल होता है। तो दूरी अगर अदिश राशि है, दूरी कैसी राशि है, मैंने आपको बताया था कि दूरी अदिश राशि है, ठीक है। अगर दूरी अदिश राशि है तो चाल भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि ही होगी। तो यहाँ पर आप लिख लेना चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। अब देखिए चाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि चाल का पहला और सबसे सटीक डिफिनीशन कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, ये एक यहाँ लिख लेना, इसको मिटा के या नहीं लिखना कोई बात नहीं, समझाने के लिए केवल, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताया। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये आप यहाँ से भी डिफिनीशन निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। v से डिनोट करेंगे st से, ठीक है। ये फार्मूला आपका हो जाएगा शॉर्ट में। SI मात्रक मीटर अपॉन में सेकंड या m/s लिख सकते हैं। CGS मात्रक सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड, सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड या cm अपॉन में s लिख सकते हैं, जानते हैं। अगर दूरी एक अदिश राशि है तो चाल भी एक क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगी। तो हमें लगता है चाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टोटल पूरा जितना मैंने लिखा है चाल के बारे में समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस, ठीक है। अब देखिए चाल आपका हो जाता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि वेग क्या होता है, ठीक है। चाल तो आपने समझ लिया, अब वेग के बारे में भी समझ लो इसी वक्त। अब देखिए वेग किसे कहते हैं, ठीक है। मैं हेडिंग लगा देता हूँ वेग। देखिए वेग समझते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय अंतराल में हुए विस्थापन को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। कैसे, अभी समझाता हूँ। विस्थापन से समझ में आएगा। विस्थापन एक निश्चित दिशा होती थी कि विस्थापन यहाँ से वहाँ जाएगा, एकदम डायरेक्ट ही जाएगा। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी निश्चित दिशा, निश्चित दिशा मतलब एक दिशा, मतलब एक दिशा निर्धारित रहता था विस्थापन में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसमें दिशा, विस्थापन में दिशा भी रहती थी, है कि नहीं। तो किसी निश्चित दिशा में एकांक समय अंतराल में, एकांक मतलब एक, ठीक है, एकांक समय अंतराल में हुए विस्थापन को क्या कहेंगे, आपका वेग कहेंगे, ठीक है। तो ये वेग का मतलब डिफिनीशन हो जाता है। इसको भी मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने आपको लिख दिया है क्या, कि किसी गतिशील या गतिमान, गतिशील कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय अंतराल में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो देखिए अब देखिए विस्थापन को समझना है, मतलब वेग को समझना है, तो विस्थापन समझ के आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि विस्थापन, तो जैसे आपने अभी दूरी का, आपने अभी दूरी और समय बराबर कितना था, चाल था। तो उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि विस्थापन मतलब कितना विस्थापन हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। विस्थापन कितना हुआ, जैसे मैंने आपको विस्थापन समझाया था कि ये दूरी आपकी हो गई थी, ये विस्थापन हो गया था। अब देखिए कितना विस्थापन हुआ और कितने समय में हुआ। विस्थापन
बटे में कितने समय में, ठीक है, विस्थापन बटे में समय, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका वेग के बराबर आ जाएगा। अगर आपको वेग निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, विस्थापन कितना वो विस्थापित हुआ और कितने समय में हुआ, अगर आप उससे भाग कर देंगे तो वेग आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको इसको शॉर्टेस्ट मतलब जिससे मैंने आपको कहा था v = s/t, ये आपका हो गया था। अगर आपको इस तरह से भी लिखना हो तो v को हम v से डिनोट करते हैं, चाल को भी v से डिनोट किया था हमने, लेकिन अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, विस्थापन को कैसे डिनोट करते हैं, डेल s से, मैंने आपसे कहा था डेल x से, ठीक है, और समय को आप t से डिनोट कर दें या डेल t से, कोई दिक्कत नहीं है। डेल t मतलब अति सूक्ष्म समय, ठीक है, समय अंतराल या सूक्ष्म समय। तो v = क्या हो जाएगा, डेल x/t। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि हमने चाल को भी v से डिनोट किया और वेग को भी। तो आप जानते हैं कि विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, और विस्थापन के ऊपर हम क्या लगाते थे, वेक्टर लगाते थे। तो वेग के भी ऊपर वेक्टर लगाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले अब कि वेग के ऊपर अगर वेक्टर लगाए तो आप समझ जाएंगे कि वो वेग है। अगर चाल के ऊपर केवल v लिखा है तो समझ जाएंगे चाल है। कहीं v आएगा तो चाल हो जाएगा, लेकिन कहीं v के ऊपर वेक्टर लगेगा तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप एक शॉर्ट वाला एक वो निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में हुए विस्थापन और उसमें लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन और समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे दोस्तों, वेग कहेंगे। वेग का फार्मूला ये हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ SI मात्रक, ठीक है, तो देखिए SI मात्रक क्या हो जाएगा, आप जानते हैं विस्थापन और दूरी दोनों सेम है। उसका अगर SI मात्रक, अगर उसका विस्थापन भी मीटर में तो मीटर लिख दें, क्योंकि दूरी भी मीटर और विस्थापन भी SI मात्रक मीटर होता है। और समय का क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। तो मीटर/सेकंड SI मात्रक भी इसका सेम ही होता है, चाल के बराबर, ठीक है। मीटर/सेकंड इस तरह से लिख दें। अगर मैं आपसे CGS मात्रक पूछता हूँ, CGS मात्रक तो सेम जो आपका वेग का था, चाल का था, वही आपका वेग का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि CGS सी मतलब सेंटीमीटर और अपान में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। इसको आप सेंटीमीटर/सेकंड लिख सकते हैं। अब एक बात यहाँ से आ जाती है कि कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर विस्थापन ये सदिश राशि है तो वेग भी कैसा होगा, आपका सदिश राशि होगा। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि वेग एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि। फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, टोटल जितना मैंने लिखा है कि वेग समझना है तो विस्थापन को समझना है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में एकांक समय हुए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय, कितना विस्थापित हुआ और कितना समय लगा। यहाँ पर अगर आपको दूसरा डेफिनेशन याद करना है तो कैसे कहेंगे आप, दूसरा डेफिनेशन कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में हुए विस्थापन तथा उसमें लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात। समय के अनुपात क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। v के अगर आपको ऊपर वेक्टर लगाए तो वेग हो जाएगा, अगर v केवल और केवल लिखा है तो चाल हो जाएगा। तो v = डेल x/डेल t आपका हो जाएगा। SI मात्रक मीटर/सेकंड या m/s से आप डिनोट करेंगे। CGS मात्रक सेंटीमीटर/सेकंड या आप सेंटीमीटर/ या cm/s से लिखेंगे। अगर विस्थापन एक सदिश राशि है तो वेग भी कैसा होगा, सदिश राशि होगी। तो ये हमें लगता है आपको अगर वेग और चाल समझ में आया है तो आप कमेंट में एक बार लिखें यस, ठीक है। अगर आपको चाल और वेग समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में हम चाल और वेग के प्रकार जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर देना। ये क्लास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। जय हिंद मेरे भाई।